दोस्तों नमस्कार। एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक और मैडम के दोस्त मनीष दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त सरगर्मी रही। सोशल मीडिया में ये खबर धूम मचा रही थी। अब इसमें नया मोड़ आया है, नई अपडेट आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मनीष दुबे पर कार्रवाई सस्पेंशन की शुरू हो गई है। हाँ, ये कमांडेंट मनीष दुबे है जिसके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की संस्तुति विभाग ने और मंत्रालय ने दोनों ने कर दी है और अब इसके सस्पेंड होने के रास्ते साफ हो गए हैं। ये जान लेना जरूरी है कि ये मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट है, महोबा में तैनात है इस वक्त। लेकिन ज्योति के साथ इसके संबंधों को लेकर खुद एसडीएम के श्रमिक पति ने आरोप लगाया था और एसडीएम और मनीष दुबे के बीच संबंधों को लेकर वो बहुत कुछ बोला था। यहाँ तक कि एसडीएम ज्योति पर तमाम भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था और ये सारा कुछ, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो, चाहे मनीष दुबे के साथ ज्योति के संबंध का आरोप लगाया हो, ये सारे आरोप खुद आलोक जो एसडीएम का पति है उसी ने लगाया। अब जांच जब आगे बढ़ी तो उसमें मनीष दुबे विभागीय जांच में दोषी पाया गया और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। ये जांच विभाग के तरफ से सौंपा गया था डीजी होमगार्ड विजय कुमार को। डीजी होमगार्ड विजय कुमार इस मामले की जांच कर रहे थे। इसी बीच तमाम हमारे भी दर्शक और तमाम लोग यही सवाल खड़े कर रहे थे कि ये विभागीय जांच में मनीष दुबे बच निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मनीष दुबे इस विभागीय जांच में दोषी ठहरा दिया गया और ये विभागीय जांच डीजी होमगार्ड विजय कुमार ने की और डीजी होमगार्ड विजय कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। विभाग ने ये सारी जांच पर अध्ययन करते हुए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को दोषी पाया और सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेज दिया। मंत्रालय के तरफ से भी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी सस्पेंशन की कार्रवाई पर दस्तखत कर दिया, यानी पक्की मुहर लग गई मंत्रालय से कि मनीष दुबे की सस्पेंशन हो, यानी मनीष दुबे को सस्पेंड किया जाए, वो दोषी है। अब ये सस्पेंशन की कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ गई है। मनीष दुबे सस्पेंड होने जा रहा है और ये सारी चीज़ें तब हुई जब आलोक ने, यानी एसडीएम मैडम के पति ने खुद आरोप लगाया था कि एसडीएम ज्योति के संबंध कमांडेंट मनीष दुबे के साथ, और इसी आरोप को लेकर आलोक मीडिया के सामने रोते हुए आ गया था और कई ऐसे पेपर दिखा रहा था, डायरी दिखा रही थी जिसमें तमाम बातों का वो जिक्र कर रहा था कि मनीष दुबे और एसडीएम के संबंध क्या है। कई उसने वीडियो की ऑडियो क्लिपिंग भी दी और इसी के आधार पर यह मामला आगे बढ़ा। लेकिन उधर एसडीएम ज्योति ने अपने पति आलोक और ससुराल वालों के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया। दहेज उत्पीड़न का मामला, दहेज उत्पीड़न का भी चलने लगा। इसी बीच ये जांच
आलोक के जो आरोप आलोक ने लगाया था, भ्रष्टाचार का आरोप, धन कमाने का आरोप, घूस लेने का आरोप एसडीएम पर, उसके भी मामले की जांच प्रयागराज के कमिश्नर को सौंप दी गई थी। तो ये सारी जांचें आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ज्योति ने गुहार लगाई दिल्ली के हाई कोर्ट में कि हमारी निजता का हनन हो रहा है, इसलिए सोशल मीडिया और अखबारों से और मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से हमारी खबर हटाई जाए। लेकिन ज्योति मौर्य का पक्ष कुछ इस तरह से आसान होता गया कि पति आलोक ने कमिश्नर के समक्ष पेश होकर अपने सारे आरोपों को उसने वापस ले लिया और कारण कोई नहीं बताया खास, लेकिन इसने कहा कि हम अपने सारे आरोप वापस ले रहे हैं। जैसे ही आलोक ने सारे वापस अपने आरोप को लिया, वैसे ही ज्योति मौर्य के लिए एक गुड न्यूज़ आ गई। लेकिन ये सब हो रहा था पर्दे के पीछे। ये घरेलू ड्रामा का नाटकीय ढंग से पटाक्षेप ज्योति के तरफ से हो रहा था और बड़े बुजुर्ग इसे समझौते के रास्ते पर ले जा रहे थे। लेकिन उधर मनीष दुबे पर कार्रवाई जो चल रही थी, जो उसके खिलाफ जांच चल रहा था, वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और इधर ज्योति की जो कार्रवाई थी वो धीमे गति से चलने लगी। उसके बाद ये भी बात आई कि ज्योति भी अब धूमनगंज थाने में जो मुकदमा दर्ज कराई है दहेज उत्पीड़न का, अब उसे वो उठाने की तैयारी में है। और ये भी जान लेना जरूरी है कि ज्योति और आलोक के बीच जो तलाक का डिवोर्स का मामला कोर्ट में चल रहा है, प्रयागराज के यानी इलाहाबाद के फैमिली कोर्ट में, उसमें भी अब ये दोनों 2-3 तारीख जो पड़ती गई उस पर ये नहीं उपस्थित हुए, कोर्ट नहीं पहुँचे और इनके तरफ से माफ़ीनामा सिर्फ लगाया जा रहा है। इससे अब ये भी तय हो गया कि दोनों के बीच समझौते हो रहे हैं और दोनों की गाड़ी पटरी पर लौट रही है। इधर मनीष दुबे के ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई होने जा रही है और उधर खबर है कि 6 दिसंबर को आलोक और ज्योति एक बार फिर नए जीवन की शुरुआत करेंगे। बच्चों को उनका घर मिल जाएगा, उनको दादा दादी मिल जाएंगे, उनको पापा मिल जाएंगे, उनको मम्मी मिल जाएंगी। ये सब खबरें खूब चली हैं हमारे मीडिया में भी। लेकिन अब जब विभागीय जांच हुई तो उसमें मनीष दुबे को आरोपी बना दिया गया और मनीष दुबे पर यह सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई। अब मनीष दुबे के सस्पेंड होने में कोई दुविधा नहीं है, कोई ऐसी अड़चन नहीं बची है कि अब मनीष दुबे का सस्पेंड होना टल जाए या वो सस्पेंशन से बच निकले। अब ये कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ज्योति और आलोक अपने घरेलू ड्रामे के पटाक्षेप के तरफ काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और उधर एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है, जबकि मनीष दुबे की नौकरी जा रही है। मनीष दुबे एक बार फिर से वो बेरोजगार हो जाएगा। वो भी पीसीएस अधिकारी रहा है। वैसे तो ज्योति की आलोक के साथ शादी 2010 में हुई थी। आलोक ने आरोप लगाया था कि हमने कर्ज लेकर के पढ़ाया लिखाया और जब ज्योति पीसीएस अधिकारी बन गई तो उससे वो दूरी बना ली और दोस्ती मनीष दुबे से कर ली। यही आरोप आलोक ने लगाया था, जिसके बाद ये सारे शोर शराबे हुए और पूरे के पूरी ड्रामा और नौटंकी मीडिया की सुर्खियों में आ गई। लेकिन अब ज्योति आलोक के तरफ से गुड न्यूज़ है तो उधर मनीष दुबे के लिए ये बैड न्यूज़ है कि उसका सस्पेंशन तय हो गया और वो अब सस्पेंड हो जाएगा।
तो 2015 की IPS अधिकारी हैं ज्योति मौर्य। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हर खबर हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।